Good morning to all of you once again in this accountancy class. Yesterday our chapter number 12, हमारा जो चैप्टर नंबर है चैप्टर नंबर 12 स्पेशल बुक्स जो हैं वो आपकी इंस्ट्रक्शन जो बुक आपकी चल रही थी। और आज मैं इसमें आगे जो करते हैं नेक्स्ट वो हम करेंगे आपका सेल्स अकाउंट का मैंने कल आपको जो फॉर्मेट बताया था। तो आज जो हमें सेल्स बुक जो है उसका हम करते हैं। तो आप रजिस्ट्रेशन नंबर 3 जो निकाल लीजिए। मेरे हिसाब से पेज नंबर 12.9 के ऊपर है मेरी बुक में। और रजिस्ट्रेशन नंबर 3 में बोल रहा है प्रिपेयर ए सेल बुक फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ नव निकेतन फर्नीचर्स हाउस लुधियाना एज्यूमिंग CGST 6%, SGST 6%। तो नेचुरली लुधियाना पंजाब में है, पंजाब से बाहर का होगा तो IGST लगेगा, वरना तो आपका जो है आउटपुट है CGST और SGST लगेगा। और ये आपका नव निकेतन फर्नीचर हाउस है, यानी फर्नीचर इज द गुड्स। अगर इसके अलावा कोई चीज़ होगी तो उसकी एंट्री नहीं होगी। तो अगर सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर एंड कंपनी पटियाला पंजाब ऑन क्रेडिट, इसकी एंट्री होगी। दूसरे सोल्ड गुड्स टू विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर, तो इसकी एंट्री भी होगी, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली, और इसकी एंट्री भी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। और सोल्ड टू मूनलाइट फर्नीचर और कैश, इसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि कैश में है। और सोल्ड ऑन क्रेडिट टू सुनील मशीनरी स्टोर, इसकी एंट्री नहीं होगी क्योंकि मशीनरी है। तो फर्स्ट 3 जो एंट्रीज हैं वो आपकी होंगी। तो हम पहले तो इसका फॉर्मेट बनाते हैं कि आपका फॉर्मेट इसमें क्या है। तो पहले मैंने आपको कल ही बताया था, ये तो सेम वैसा ही है फॉर्मेट है, एज द परचेज अकाउंट या परचेज बुक, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं जी, पर मैं ऊपर ले लूँगा क्योंकि आपके जो है सारे आइटम्स आराम से आ जाएँ, वरना हमें बड़ी दिक्कत हो जाती है कई बार। ये मैंने दिया जी, ऊपर आप लिखोगे सेल बुक, ठीक है। सबसे पहले हम दे दिया दैट इज़ डेट, ठीक है जी। उसके बाद में है नेम ऑफ कस्टमर, या नेम ऑफ परचेजर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाइए, नेक्स्ट आप कैसे हैं इनवॉइस नंबर, ठीक है। इनवॉइस नंबर के बाद में आपका है LF, ठीक है जी। LF के बाद में आपके पास में है डिटेल्स, और डिटेल्स के बाद में आपके पास में आ गया जी सेल्स, ठीक है। यानी सेल वैल्यू क्या है। सेल के बाद में आपका होगा आउटपुट CGST, यानी आपने कलेक्ट किया CST। इसके बाद में आउटपुट SGST, ये आप ले लेंगे। इसके बाद में IGST, अगर कुछ बनता है, अगर कॉलम में कहीं आएगा तो। और उसके बाद में आपका होगा जी टोटल, ठीक है। ये होगा टोटल। ये आपका फॉर्मेट मैंने आपको कल बताया था, और सेम ये फॉर्मेट आपका है, ठीक है। अब सबसे पहले ले लेते हैं वो आपका, सबसे पहले आपका है जी ये है कि मई 2018 सोल्ड गुड्स टू 5 स्टार फर्नीचर, ठीक है। तो फर्नीचर का ये फर्स्ट मई को है मेसर्स 5 स्टार फर्नीचर्स, 5 स्टार फर्नीचर्स। और ये गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, आपका पंजाब से है ये। तो आपका पंजाब, एड्रेस पूरा मैं लिख नहीं पा रहा हूँ तो आप समझ लेना आराम से। इसमें कह रहा कि 150 चेयर्स एट 1800, ठीक है। तो 150 चेयर्स है, 150 चेयर्स
एट द रेट ऑफ 1800, ठीक है। तो टोटल इसका जो बनेगा 2,70,000, ये बना 2,70,000, हमने इनकी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। उसके बाद हमने इसे खरीदा था, वो हमने खरीदा 36 टेबल 5,000 ईच, 36 टेबल्स 5,000 ईच, और ये आपके पास में कह ली 1,80,000। टोटल कर लो, तो टोटल करें 1,80,000 का, ये आपके पास में 450, ये बनेगा 4,50,000, ये बन रहा है, ठीक है। अब इसमें जो ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है वो दे रखा 20%, तो यहाँ से लेस कर लो, लेस से ट्रेड डिस्काउंट 20%, तो इसका ट्रेड डिस्काउंट हो गया 90,000, ठीक है। 90,000 हो गया, तो अब इसका टोटल निकाल लो, तो ये जाएगा 3,60,000, ठीक है जी। अब इस पर CGST और SGST आप लगाएंगे, तो ऐड में CGST है 21,600, ऐड में CGST SGST ये 6% है दोनों, ये अब कैसे में गया 21,600, 21,600 टोटल कर लो जी। तो टोटल करें हमारे पास बनता है ये आपको 4,03,200, 4,03,200 आपका बना। इसमें सेल तो एक्चुअल में यही है आपकी 3,60,000 का सेल तो आपकी, और CGST SGST है 21,600, ये भी आपका 21,600, और IGST था ही नहीं, टोटल वही बनेगा 4,03,200, ठीक है सर। ये आपकी पहली ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई। दूसरी 15 मई को है विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर, ठीक है। 15 मई को है विशाल फर्नीचर हाउस अमृतसर। तो इससे हमने क्या क्या खरीदा है वो देखो। हमने खरीदा है 20 अलमीरा 11,000 के हिसाब से, ना 10 अलमीरा एट द रेट ऑफ 11,000। तो आपके पास जो है 11,000 के हिसाब से 10 अलमीरा है, तो ये हो गया 1,10,000, ये 1,10,000 की अलमीरा हो गई। इसके बाद 5 सोफ़ा 18,000 ईच, 5 सोफ़ा एट द रेट ऑफ 18,000 ईच, 18,000 ईच में आपका बना 90,000, ये हो गया जी 90,000। टोटल कर लो, ये हो गया आपके पास में 2 लाख। हम ट्रेड डिस्काउंट और देख लेते हैं। ट्रेड डिस्काउंट इसके अंदर 15% है, कई बार नहीं भी दिया तो कोई दिक्कत नहीं, ना दिया तो कभी आप सोचो कि दिया क्यों नहीं, तो लेस है ट्रेड डिस्काउंट है 15%, तो आपका जो है 2 लाख की 15% वो आपके पास हो गया 30,000, ठीक है। 30,000 होगा, ये आपके पास बच गया 1,70,000, ठीक है। अब उसके बाद में CGST SGST उसको लगेगा 6% के हिसाब से 170 पे, तो ये हो जाएगा 10,200, ठीक है। तो ऐड में CGST 6%, SGST 6%, और ये होगा 10,200, 10,200 टोटल कर लो, तो ये होगा 80-90 1,90,400 हो गया, 1,90,400। इसमें आपकी सेल तो एक्चुअल में 170 की है, तो सेल हो गई 1,70,000,
CGST और SGST हो गया 10,200 और 10,200, IGST है नहीं, और ये हो गया 1,90,400, ठीक, 1,90,400, ये टोटल हो गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में करके 20 मई को है प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास में हो गया 20 मई को प्रकाश फर्नीचर हाउस, प्रकाश फर्नीचर हाउस न्यू दिल्ली। क्या खरीदा था इनसे हमने? इनसे हमने खरीदा था 100 चेयर 2000 ईच, 100 चेयर्स 2000 ईच। तो ये आपके पास में 100 चेयर 2000 ईच है, तो ये आपके 2 लाख रुपीज़ की, ठीक है जी। इसके बाद मैंने कहा कि ट्रेड डिस्काउंट है 5%, इसी पे और कोई चीज़ नहीं है, तो लेस ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इसमें दे रखा था वो 5% है, तो आपका हो गया 10,000, तो ये हो गया 1,90,000। और ये जो खरीदा था न्यू दिल्ली से खरीदा था, पंजाब और न्यू दिल्ली अलग अलग स्टेट हो गए, तो IGST 12% हो जाएगा, ठीक है। एड में IGST वो हो जाएगा 12%, तो आपका 190 पे 12% करो तो ये बनेगा 22,800, 22,800 बनेगा। टोटल कर लो इसका, तो ये आपके पास में जी 0,082 9 2 11 1 1 2 2,12,800। तो इसमें सेल तो एक्चुअली में 190 की हुई, 1,90,000 की, और आपके पास में CGST SGST है नहीं, IGST है 22,800, और टोटल आपके पास में जाएगा 2,12,800, 2,12,800, ये आपके पास में, ठीक है जी। और लास्ट में जो है यहाँ पर आप करोगे, ये आपका मई चल रहा था, तो ये जाएगा 1 जून, या न सॉरी लास्ट कर लो 30 जून, 30 जून का आपका जो टोटल होगा वो आपके पास में हो गया जी, टोटल किया वो 7,20,000, ये हो गया 7,20,000। इसका आपका 10,000 अभी ये जुड़ेगा, यह कैसे हैं 21 है और 10 31,800, 31,800, ये भी 31,800, और ये आपके पास में 22,800 बना, और ये जो टोटल लास्ट वाला ये बनता 8,06,000, 8,40,000, ठीक है। ये आपको बनेगा आपका 8,06,400 रुपये, ठीक है। तो ये बना था 8,06,400 फ़ौरन। इस प्रकार से ये आपकी जो है कंप्लीट हो जाएगी सेल्स को, ठीक है जी। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, काफ़ी इजी टॉपिक है, कोई ज़्यादा चैलेंज वाला टॉपिक है नहीं है, फिर भी किसी ने पूछना तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हाँ जी, कोई क्वेश्चन रेज नहीं कर रहा? हाँ जी, चलिए फिर नेक्स्ट की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट आप देखो 4th डिसीजन है, सेम डिट्टो वही का वही है, आपको बोर करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। नेक्स्ट में आ रहा हूँ परचेज रिटर्न बुक, या हम परचेज रिटर्न जर्नल भी बोलें, तो हम उसको नेक्स्ट में करते हैं। परचेज रिटर्न बुक या परचेज जर्नल, रिटर्न जर्नल तो सेम ही है, बस इसमें फॉर्मेट जो थोड़ा चेंज हो जाएगा, बाकी चीज़ें तो सेम ही रहेंगी जैसे इसके अंदर है, ठीक है जी। इसके बाद में हमारे 2 चैप्टर हो जाते हैं, ठीक है। अगला लेजर, और लेजर के बाद में आपका रहता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो वो दोनों भी बस 2-2 3-3 दिन के ही, ज़्यादा नहीं है, यानी आपके सितंबर एग्जाम से पहले पहले हम सिलेबस को आराम से ख़त्म कर लेंगे, और फिर जितना हो सकेगा हम रिवाइज भी कर लेंगे अगर टाइम लगा तो।
हाँ जी, अगला है परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक, ये हमें नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास में है। तो परचेज रिटर्न जैसा ही नाम ही बता रहा ना कि जब जो भी हमारी परचेज रिटर्न होती है, हमने जो भी परचेज की उसको रिटर्न करेंगे तो वो आपकी परचेज रिटर्न कहलाती है। तो कह रहे दिस बुक इज़ यूज टू रिकॉर्ड द रिटर्न्स ऑफ सच गुड्स एज और परचेज ऑन द क्रेडिट बेसिस। जो ने गुड्स क्रेडिट बेस पे खरीदी थी उन्हीं को हम वापस करते तो एंट्री करते हैं, ठीक है। इसलिए इस बुक को रिटर्न आउटवर्ड बुक भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके कहते हैं कि देर में भी वेरियस रीजन फॉर द रिटर्निंग द गुड्स, गुड्स के जो रीजन है हो सकते हैं लौटाने के, वही चीज़ हम यहाँ पे एंट्री करेंगे। तो पहले कहता है कि व्हेन द गुड्स डिलीवर आर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, ठीक है। इसके रीजन कौन से हैं? व्हेन द गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल। आपके गुड्स हैं अकॉर्डिंग टू सैंपल नहीं है, मीन्स द गुड्स वर शोन टू यू गिवन टू यू एज ए सैंपल एंड द सप्लाई ऑफ डिफरेंट गुड्स। आपको माल कुछ दिखाया और उसके बदले में आपको दे कुछ दिया, तो गुड्स लौटाई जा सकती हैं। दूसरा कहते हैं कि व्हेन द गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ द और द क्वालिटी ऑफ द गुड्स सप्लाइड इज inferior, means goods are not according to order, goods are not according to order। ऑर्डर के हिसाब से जो गुड्स मैंने मांगी थी वो आपको नहीं मिली, तो भी आप गुड्स लौटा सकते हैं। दैट में भी इन्फीरियर क्वालिटी, दैट में भी ऑफ द हायर क्वालिटी, तो जो आपको ऑर्डर था वैसे नहीं मिली। और व्हेन द गुड्स आर डिफेक्टेड और दे हैज बीन डैमेज इन ट्रांजिट। थर्ड जो रीजन हो सकता है, गुड्स आर डिफेक्टिव, गुड्स आर डिफेक्टिव और डैमेज इन ट्रांजिट। ट्रांजिट होता है ट्रांसपोर्ट के अंदर, रास्ते के अंदर, कि या तो गुड्स डिफेक्टिव आ गई या रास्ते में ख़राब हो गई हैं, तो भी ये गुड्स से वापस से दी जा सकती हैं। Fourth, when the price charged in the invoice is excess the agreed price। अगला क्या रखे? ओवर चार्जिंग ऑफ प्राइस। ओवर चार्जिंग ऑफ प्राइस, आपके जो गुड्स हैं उनके प्राइस की ओवर चार्जिंग कर ली गई है, मीन्स एग्रीड वैल्यू कुछ और था एंड दे हैव मेड द बिल ऑफ डिफरेंट वैल्यू, तो भी इसको लौटाया जा सकता है। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखें तो नेक्स्ट आपके पास में क्या है? तो नेक्स्ट आपके पास में वो दे रखा है कि व्हेन द गुड्स हैव नॉट बीन डिलीवर्ड इन टाइम, मीन्स डिलीवरी लेट है, गुड्स डिलीवरी इज नॉट इन टाइम। आपके गुड्स की डिलीवरी जो है वो टाइम पे नहीं है। अब आपका गुड्स किसी काम की बची नहीं क्योंकि ऑर्डर आपका पूरा नहीं हुआ, तो ये इन रीजन्स में हम जो गुड्स को वापस से लौटा सकते हैं। तो वेरी सिंपल रीजन्स हैं कि व्हेन गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू सैंपल, गुड्स सैंपल के अनुसार नहीं है, गुड्स आर नॉट अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, उस क्वालिटी की नहीं है, गुड्स आर डिफेक्टिव और डैमेज और ओवर चार्जिंग ऑफ प्राइस है, या डिलीवरी इज़ नॉट इन टाइम, ठीक है। तो ये आपके पास में थी रीजन्स कि जिनसे गुड्स आपकी लौटाई जा सकती हैं। अब इनका जो फॉर्मेट है वो किस प्रकार से आपका होगा? तो इसमें जो है आपका जब गुड्स में लौटाएंगे तो क्या करेंगे, तो उस समय आप जो है एक डेबिट नोट प्रिपेयर करेंगे। डेबिट नोट यानी आपने उस बंदे को डेबिट करना है, उसके
खाते को डेबिट कर देंगे। तो एक डेबिट नोट हम प्रिपेयर करेंगे और वह सप्लायर को गुड्स के साथ में भेज देंगे, और उसमें जब उस पार्टी का नाम और उसमें गुड्स कितनी लौटाई है और प्रत्येक गुड्स का जो है वो डिटेल्स हम उसके अंदर लिखेंगे, और एक कॉपी जो अपने पास रख लेंगे, एक कॉपी हम उनको लौटा देंगे। ठीक है। और इसमें डुप्लीकेट कॉपी हम बनाते हैं, तो एक कॉपी के बेस पे तो हम लोग रिकॉर्डिंग कर लेंगे और एक कॉपी के बेस पे वो रिकॉर्डिंग कर लेगा। ठीक है। तो आपका जो फॉर्मेट किस प्रकार से होगा वो देख लो। तो आपका फॉर्मेट जो हम उसकी बात करते हैं। हाँ जी, फॉर्मेट में थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपका यहाँ पर जो है पहला डेट, फिर द नेम ऑफ द सप्लायर। ठीक है। तो ये आपके पास है फॉर्मेट। तो ज़्यादा सही नहीं है कि आप ज़्यादा सोचें। ऊपर ये ज़रूर लिखें परचेज रिटर्न बुक। ठीक है। तो पहले आपके पास में है डेट, फिर उसके बाद में है नेम ऑफ सप्लायर, जिस बंदे ने आपको माल सप्लाई किया था उसी का नाम लिखेंगे, क्योंकि उसी ने गुड्स हमारे को जो वो हमने उनको गुड्स से लौटाई है। ठीक है। ये नेम द सप्लायर एंड अकाउंट रिलेटेड, और फिर डेबिट नोट नंबर, वहाँ पर इनवॉइस नंबर था ना, उसके बजाय हमारे यहाँ पर डेबिट नोट नंबर हो जाएगा। डेबिट नोट नंबर, हम जिसको डेबिट करेंगे उस जो नोट देंगे उसको हम डेबिट नोट बोलते हैं। भाई हमने आप कितने पैसे काट लिए वो इन्फॉर्मेशन उसको देंगे तो उसको बोलते हैं डेबिट नोट। उसका एक नंबर होगा। फिर उसके बाद में LF, यहाँ पर इनवॉइस नंबर होता था वहाँ पर, और दो बुक्स में तो। ठीक है। अब यहाँ पर जो इसकी जगह डेबिट नोट नंबर होगा, और सेल रिटर्न में कई नोट नंबर हो जाएगा। बाकी LF क्योंकि लेजर है। ठीक है जी। उसके बाद में नेक्स्ट आपके पास में होगा LF के बाद में, वो आपके पास में है डिटेल्स। ठीक है जी। ये हो गया डिटेल्स। तो डिटेल्स के बाद में आपका है परचेज रिटर्न, आपने एक्चुअली कितने की परचेज रिटर्न की है। फिर आपने जो है जब परचेज किया था तो नेचुरली इनपुट किया था आपने, GST CGST इनपुट किया था, तो उसको आप यहाँ पर इनपुट CGST SGST लिखोगे। ये हो जाएगा इनपुट CGST और इनपुट SGST। फिर उसके बाद में जाएगा जी टोटल। लगभग सेम ही बुक्स, कोई फ़र्क नहीं है। बस वहाँ पर डेबिट नोट नंबर एक अलग आ गया इनवॉइस की जगह, इनवॉइस की जगह पर डेबिट नोट नंबर आ गया। बाकी तो आपकी चीज़ें वही सेम है। ठीक है। अब आप जो रजिस्ट्रेशन नंबर 5 देखो, रजिस्ट्रेशन नंबर 5 में कह रहा है कि एंटर द फॉरेन ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक ऑफ गोविंद ट्रेडर्स। ऊपर आप लिखोगे परचेज रिटर्न बुक ऑफ गोविंद ट्रेडर्स। ठीक है। और इसमें कहता है कि न्यू दिल्ली का है, CGST SGST आपका 6% है। रिटर्न गुड्स टू राधा किशन सन्स न्यू दिल्ली फॉर 20,000, ट्रेड डिस्काउंट 10%, डेबिट नोट नंबर 140। ठीक है। तो डेबिट नोट नंबर आपका जो है 140 है। तो बात है ये है आपकी 15 जून की। तो आप यहाँ पर लिखोगे जून 15, ये देखो। और कौन बंदा है, उस बंदे का नाम है राधा किशन सन्स न्यू दिल्ली, मैसर्स राधा किशन, राधा किशन एंड सन्स न्यू दिल्ली। ठीक है। और नोट नंबर आपका डेबिट नोट नंबर है 140। ठीक है। ये आपका 140 था। और हमने इसको जो है जो माल लौटाया था वो हमने लौटाया था 20,000 का, ट्रेड डिस्काउंट 10% था। तो आपका जो है ये होगा 20%। डिटेल्स में कुछ ज़्यादा नहीं लिखना, 20,000। ठीक है। और इस पर ट्रेड डिस्काउंट आपका 10%, वो भी लेस कर लो यही। तो लेस है ट्रेड डिस्काउंट, और वो 10% है। ट्रेड डिस्काउंट 10% आपके हिसाब से बनता है, तो वो बनता है 2,000।
ये हो गया 2000, बन गया 18,000। ठीक है, अब इसमें कर लो, आपने ये किया। अब उसके बाद ऐड में कर लो आप GST। तो ऐड में CGST और SGST 6% है और ये आपका 6% है। तो आपका जो है 18,000 के ऊपर जो है वो आपका लगेगा, ये हो जाएगा 1080 इस पर। तो आपका जो है 1080 और ये हो गया 1080 टोटल कर लो जी। तो ये 18 तो 20,060, ये जाएगा 20,000 और 60, ये हो गया। एक्चुअली में परचेज रिटर्न तो आपकी 18,000 की ही है जैसा पहले था। CGST आपका 1080, SGST आपका 1080 और एक कॉलम यहाँ रह गया था IGST का रखना चाहिए था हमने, IGST, और ये टोटल हो जाएगा टोटल। ठीक है, और ये टोटल जो आपका वही बनेगा 20,060, ये आपका बना जाए। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाइए। 20,160 बनता है भाई, 20,160, ये मैं ध्यान नहीं दे पाया। नेक्स्ट कह रहा कि गोपाल सन्स को हमने माल लौटाया है 50,000 का। तो 20 जून को हमारे पास में जून 20 है, जून 20 मेसर्स गोपाल सन्स, गोपाल सन्स का माल लौटाया। और गोपाल सन्स जो है खुद न्यू दिल्ली का ही है और ये 50,000 का है, न्यू दिल्ली। और 141 क्योंकि हम करेंगे तो सीरियल में आता जाएगा। ठीक है, और ये हो गया 50,000 का। ठीक है, इस पर आपका ट्रेड डिस्काउंट कोई भी नहीं है। GST आपके पास में जो 6%। ऐड में यहाँ पर कोई गुड्स की डिटेल नहीं है, सिर्फ अमाउंट ही है, ये फ़र्क इसमें। ऐड में CGST और SGST 6% और 6%। तो ये आपके इसमें क्या 3,000 और ये भी आपका हो गया जी 3,000। टोटल आपके पास में गया 56,000। ठीक है, 56,000 में आपकी रिटर्न तो 50,000 की ही है। ठीक है, 3,000 आपका CGST है, 3,000 आपका SGST है, IGST कुछ है नहीं। तो टोटल आपके पास में वही 56,000 बना। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट में 25 तारीख को करा कि रघुवीर प्रसाद न्यू दिल्ली 145 नंबर है, वो 10,000 का है। तो 25 को है मेसर्स रघुवीर प्रसाद, और यहाँ पर नोट नंबर 145 है। बीच में का रिटर्न क्या होगा वो नोट नंबर उसने वहाँ पर दे दिया होगा। हमारे पास ट्रांजेक्शन यही है, वो 10,000 है, वो आपके इसमें है 10,000। ट्रेड डिस्काउंट कोई भी नहीं है तो कर लो ऐड CGST और SGST और वो आपका 6% है, 6%। ठीक है, 10,000 का 6% 600 और ये भी हो गया 600। टोटल हो गया 11,200। इसमें परचेज रिटर्न तो जो है वो 10,000 की ही है और 600 का आपका CGST है, 600 आपका IGST है, नहीं SGST है, और टोटल आपके पास में 11,200। ठीक है, अगर आप कॉलम में कोई फिगर नहीं तो एक कॉलम ना भी बनाते कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और कर लो जी टोटल है आपके पास में। अब इसके लास्ट में जब जगह बच गई बाई चांस, ठीक है, ये आप ले लो जी टोटल। और जून था तो जून का 30 का होता है, तो जून 30 को टोटल आपके पास में कर लो
टोटल आपके ऐसे बन रहा जी, इसका बना आपके पास यहाँ 18 और 50 68 और 10 78 78,000। ये आपके पास बना जी 3 1 4 4,680। इसका ही कितना बनेगा 680, इसका कुछ नहीं बनेगा। और इसका जो टोटल मैं किताब में देख लेता हूँ वो है 87,360, 87,360 ये हो जाएगा। और इस प्रकार से आपकी ये परचेज रिटर्न बुक आपकी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है जी। हाँ जी, और कोई प्रॉब्लम है किसी को, यू कैन आस्क मी। हाँ जी, नहीं है तो आज हम इतना करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।